नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। तो फिलहाल एसएससी सीएचएसएल 2024 की वैकेंसी का वेट हो रहा था सबको। फाइनली जो वैकेंसी वो निकल कर आ गई। इस वैकेंसी को 2 अप्रैल को पब्लिश होना था, लेकिन एसएससी ने कुछ टाइम पहले क्या किया, अपनी वेबसाइट जो पुरानी वेबसाइट थी उसको बंद कर कर ओटीआर शुरू किया। मतलब वन टाइम रजिस्ट्रेशन, एसएससी की नई वेबसाइट है उसको स्टार्ट किया गया। उसके कारण क्या हुआ, सारे के सारे एग्जाम के जो नोटिस आने थे वो डिले हुए थोड़े थोड़े। जैसे आप देख सकते हो जेई का, सीपीओ का, या फिर किसी भी एग्जाम का देखा होगा आपने, सबका क्या हुआ, एग्जाम के जो आने थे ना नोटिस, वो सब डिले हुए। तो इसी प्रकार सीएचएसएल का भी नोटिस डिले हुआ। इसको 2 तारीख को आना था, लेकिन कल रात को ये नोटिस आया, यानी कि 6 दिन के बाद ये क्या है, नोटिस आया। तो सर अब क्या क्या बताया गया इसमें, कितनी कितनी वैकेंसीज आई है, सबके बारे में बात करेंगे। पहले आप लोगों को क्या करना है, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब कर लेना है। और चलिए आगे की बात इस वीडियो में हम आगे जानेंगे। तो दोस्तों क्या है, 8 अप्रैल से फॉर्म शुरू है और 7 मई तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे। ऑनलाइन फीस कटेगी। फीस कितनी है सर, 100 रुपए है। 100 रुपए किन किन को देनी है सर, जो जर्नल में आते हैं, ईडब्ल्यूएस में आते हैं और ओबीसी के अंदर आते हैं। एससी एसटी की कोई फीस नहीं है, फीमेल की कोई फीस नहीं है। ठीक है सर। इसका पेपर कब होगा, पहले ये पेपर होना था जून में, लेकिन जब चुनाव के रिजल्ट आने थे उसके कारण ये डिले कर दिया गया है। इसका जो नेक्स्ट जो पेपर की एग्जैक्ट डेट आई है वो क्या आई है भाई, वो आई है इसकी 1 जुलाई, 2 जुलाई, 3 जुलाई, 4 जुलाई, 5 जुलाई, 6 जुलाई, फिर 8, 9, 10, 11, 12 जुलाई। बीच में थोड़ा सा गैप दिया है। जुलाई में इसका इस डेट में क्या होगा, पेपर होगा सर। अच्छा, अब आगे सर किस किस की पोस्ट होती है सर, इसमें आपके जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर क्लर्क की जो वैकेंसी होती है ये सीएचएसएल के थ्रू भरी जाती है। सर इसमें सैलरी कितनी मिलती है, लेवल 2 की सैलरी मिलती है, यानी कि बेसिक जिसका कितना है 19,900, यानी कि 20,000 रुपए से आपका बेसिक शुरू होगा। वही आप लोगों को अलाउंस वगैरह XYZ सिटी से काट कर आपको 40 से 45,000 रुपए आपके नेट इन हैंड सैलरी बनेगी। अच्छा सर, इसमें क्या सीएचएसएल में एलडीसी क्या थी, नहीं, डाटा एंट्री ऑपरेटर जो ग्रेड 1 का होता है जिसकी सैलरी लेवल 4 की होती है, यानी कि आप ये मान के चलो ऑडिटर के बराबर की। कैग के अंदर जो ऑडिटर होता है ना, जो सीजीडीए में होता है ना, उसकी ऑडिटर के बराबर की सैलरी है लेवल 4 की। 25,500 रुपए बेसिक है। इन हैंड आप लोगों को वही 55 से 60 का करीब ये सैलरी देखने को मिल जाएगी इन दोनों की वैकेंसी। ये हो गया भाई किसका, सैलरी का जो डिस्कशन हमने करा था, सैलरी का इतनी इतनी मिलेगी। सर वैकेंसी कितनी आई है, वैकेंसी अभी तक आई है भाई 3712, यानी कि 3700 वैकेंसीज आई है। अब जरा देखना भाई, 3712 वैकेंसी आई है। अब क्या होगा, इन सैलरी जो भी ये वैकेंसीज होगी इनको बढ़ा दिया जाएगा। अभी तक, जी हाँ, कैलेंडर जहां तक आया है, यानी कि अभी तक कितनी वैकेंसी है, 3700। लेकिन जैसे हमने देखा है कि जब इसका रिजल्ट की फाइनल वैकेंसी रिलीज कर दी जाती है तो वो बढ़ा दी जाती है। मतलब ये लगाओ कि 4000 के ऊपर ये क्या आएंगी वैकेंसी होने वाली है। सर क्या क्या मांगा गया है, डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए आपको 12वीं होनी चाहिए। वो किसके अंदर, जब कंज्यूमर जो आपका कंज्यूमर विभाग होता है ना, डिपार्टमेंट होता है, उसके रिगार्डिंग बता रहा हूं मैं। आपके पास 12th होनी चाहिए साइंस के साथ मैथमेटिक्स। ये डीईओ की है भाई, मतलब क्या क्वालिफिकेशन है। एलडीसी डीओ जेएसए के अंदर जाना, बस आपके पास 12वीं होनी चाहिए। एलडीसी के लिए भी आप लोगों के पास 12वीं होनी चाहिए, चाहे आपने किसी स्ट्रीम से किया हो भाई, आपने आर्ट से करी हो, कॉमर्स से करी हो, साइंस से करी हो, मतलब मेडिकल से करी हो, नॉन मेडिकल से, कोई फर्क नहीं पड़ता। या इसके इक्विवेलेंट किया हो आपने, जैसे पॉलिटेक्निक वगैरह होगी, बीटेक वगैरह होगी, इसके मतलब इक्विवेलेंट कराओ तो भी चल जाएगा आपका। ये थी आपकी क्या क्वालिफिकेशन। अभी तक कितनी वैकेंसी है, 3800 वैकेंसी, मतलब 4000 के ऊपर ये वैकेंसी जाने की संभावना है। 4500 से 5000 होने की संभावना है। सर क्या क्या आएगा इसमें। अच्छा सर ये बताओ, एज का सबसे बढ़िया झगड़ा रहता है। सर एज का क्या है, एज कहां से काउंट कर रहे हैं, देखिएगा मैं सीधा सीधा आप लोगों को बता देता हूं। जिसका जन्म, जी हाँ, जिसका जन्म 14 जुलाई 1997 के बाद हुआ, देखो ध्यान से सुनो, 14 जुलाई 1997, 14 जुलाई 1997 के बाद का, 13 जुलाई वाला भी फॉर्म नहीं भर सकता है। 14 जुलाई 1997 के बाद से, और भाई कितना है, 14 जुलाई, सॉरी 14 जुलाई मैंने बोल दिया गलती से, मतलब 2 अगस्त 1997, यानी कि 1 अगस्त वाला भी फॉर्म नहीं भर सकता है। 2 अगस्त 1997 से लेके आपका जन्म 1/8, यानी कि 1 अगस्त 2006 से पहले का होना चाहिए। मतलब अगर आपका जन्म 1 अगस्त
1997 के हुआ है तो भी आप फॉर्म नहीं भर सकते हो। आपका जन्म है वो 2 अगस्त 1997 के बाद का होना चाहिए। जर्नल वालों के लिए, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए। ओबीसी वालों के लिए क्या सिस्टम है सर? ओबीसी के लिए 3 साल का रिलैक्सेशन है, 3-3 साल जोड़ देना। एससी एसटी के लिए 5 साल का है। पीडब्ल्यूडी अनरिजर्व्ड के लिए कितना है भाई? 10 साल का है। जो पीडब्ल्यूडी ओबीसी के लिए 13 साल का है। पीडब्ल्यूडी एससी एसटी के लिए कितना है बेटा? 15 साल का। एक्स सर्विसमैन, ठीक है, जिन्होंने मतलब 3 इयर्स डेडिकेशन जो भी है ये भी भर सकते हैं। एक्स सर्विसमैन का भी इन्होंने पूरा दिया है, ठीक है भाई। अब आ जाते हैं सर पेपर में क्या पूछा जाएगा। इसके 2 फेजेस होते हैं बेटा। पहले फेज में क्या आएगा? पहले फेज में वही भाई 25 की रीजनिंग, 25 का मैथ, 25 की जीके, 25 का तुम्हारा मतलब ये देखो 25 की इंग्लिश, 25 की रीजनिंग, 25 का मैथ, 25 की जीके। टोटल एक क्वेश्चन 2 का है तो 25 दूनी 50, यानी कि 1 घंटे में आपको 100 क्वेश्चन करने हैं। नेगेटिव मार्किंग रहेगी 1/4 की, ठीक है सर, ठीक है, समझ में आ गई। 1/4 की नेगेटिव मार्किंग। उसके अलावा सर पेपर 1 जो होगा, ये टायर 1 होगा, ये क्वालिफाई, मतलब इसका कोई नंबर नहीं जुड़ेगा, बस आपको ये क्वालिफाई करना है। लेकिन इससे कट ऑफ जरूर बनेगी, जो उस कट ऑफ को पार करेंगे वही लेवल 2 दे पाएंगे, ठीक है। मोटी मोटी बात समझ में आ गई। इससे क्या बनेगी? कट ऑफ बनेगी। जो मान के चलो 140 पे कट ऑफ लगी जर्नल की, 140 से ऊपर के जितने भी बच्चे हैं वो टायर 2 देंगे, ठीक है सर। टायर 2 में क्या आएगा? टायर 2 में मॉड्यूल्स बनते हैं। मॉड्यूल कैसे सर? पहला एक पोर्शन खुलेगा आपके सामने, उसमें आपको क्या मिलेगा? 1 घंटे का समय मिलेगा। उसमें आपको 30 क्वेश्चन तो देंगे रीजनिंग के और 30 क्वेश्चन देंगे मैथ के, ठीक है। डिटेल डिस्कशन करूंगा मैं सारा। तो 1 घंटे का समय हो गया। एक क्वेश्चन है 3 नंबर का, तो 60 दिया 180 नंबर का क्वेश्चन पेपर होगा 1 घंटे पे, यानी कि 60 क्वेश्चन होंगे जिसमें आपको 1 घंटे का समय मिलेगा। ऐसे ही इंग्लिश का जो पेपर होगा वो 40 का होगा, 20 की जीके होगी। 40 और 20 कितने हो गए? 60, 60 दिया 180, 180 360 में से आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी। जैसे ही आप 1 घंटा समय बीतेगा, मॉड्यूल 2 शुरू हो जाएगा। जैसे ही ये खत्म होगा उसके बाद जस्ट 15 मिनट के लिए, 15 मिनट का एक पेपर होगा कंप्यूटर का। अगर आप कंप्यूटर में फेल हो जाते हो, अगर आप कंप्यूटर, वैसे तो पासिंग मार्क्स का कंप्यूटर का कोई नंबर नहीं जुड़ेगा, अगर आप कंप्यूटर में फेल हो जाते हो, अगर आप कंप्यूटर में फेल हो जाते हो तो आपको वैसे ही डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। अब उसके बाद आप लोगों को एक रेस्ट मिलेगा, छोटा सा रेस्ट मिलेगा, 5-10 मिनट का, 1 घंटे का रेस्ट दे देंगे। उसके बाद आपको दोबारा एंट्री करवाई जाएगी, फिर आपकी उसी दिन टाइपिंग ले ली जाएगी। टाइपिंग टेस्ट मांगा गया है। टाइपिंग टेस्ट कितना मांगा गया है सर? आपका जो टाइपिंग टेस्ट है बच्चे, वो 30 वर्ड पर मिनट, जी हाँ, वो किसकी मांगी गई है? हिंदी की। और 35 वर्ड पर मिनट वो मांगी गई है इंग्लिश की। अब जैसे ही दोगे उसके बाद आपका क्या हो जाएगा? मेरिट लिस्ट बनके तैयार हो जाएगी और आपका फाइनल रिजल्ट ऐसे लगेगा। सर टायर 1 और टायर 2 का सिलेबस सेम रहेगा? नहीं, टायर 1 के सिलेबस में जो मैथ है वो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आता है, मतलब अर्थमेटिक का पोर्शन थोड़ा सा है, ज्यादा देखने को मिलता है। और मेंस में सर, मेंस में स्टैटिक्स आती है, प्रोबेबिलिटी आती है, उसमें से 3-3-6 क्वेश्चन आते हैं, बाकी 24 क्वेश्चन है। उसमें से आप हिसाब लगा लो, आपका थोड़ा बहुत अर्थमेटिक भी आ जाएगा, एडवांस भी आ जाएगा, लेकिन स्टैटिक्स जिसको बोलते हैं ना प्रोबेबिलिटी, वो ज्यादा पूछी जाएगी। सर रीजनिंग का सिलेबस सेम होता है? नहीं, रीजनिंग का सिलेबस भी सेम नहीं होता है। रीजनिंग में आगे जाके ना मेंस में, प्री का तो सबका सेम होता है, मेंस में क्या आता है भाई? आपका स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन आ जाएगा, या फिर भाई डाटा इंटरप्रिटेशन आ जाएगा, या फिर आप लोगों का क्या दे देंगे भाई? बाकी सेम रहेगा, 3-4 चैप्टर और ऐड करके दे देते हैं। डाटा इनइक्वालिटी दे देंगे, इनइक्वालिटी दे देंगे, ठीक है ना, ये दे देंगे आप लोगों को। ये रहेगा टायर 2 का सिलेबस। जीके सेम रहेगी, हिंदी सेम, चलो जीके सेम रहेगी, इंग्लिश सेम रहेगी, इनका कुछ नहीं बदलेगा। कॉम्प्रिहेंशन दे देंगे, वो एक अलग बात। बस ये रहेगा इसका सिलेबस। फिर आपकी टाइपिंग हो जाएगी, फिर आपको फाइनल मेरिट लिस्ट में ज्वाइन कर लिया जाएगा। सर इसकी तैयारी कैसे करें? बात तो तैयारी पे ना, तैयारी कैसे करेंगे? तैयारी कैसे करेंगे? तो स्टडी मंत्रा पर इस नवरात्रि के पावन अवसर पर हर बैच पर जो रिकॉर्डेड है प्लस में जो लाइव है उस पर 40% का ऑफ चला हुआ है। आपको क्या लिखना पड़ेगा सर? मंत्रा 40, यानी कि मंत्रा 40 आपको लिखना पड़ेगा, बड़ा मंत्रा और 40, ठीक है, लिखना पड़ेगा। और फिर आप लोगों को ये क्या हो जाएगा? वैलिड हो जाएगा, ठीक है। अच्छा सर इसकी स्पेसिफिक तैयारी कैसे करें? स्पेसिफिक अगर आपको तैयारी करनी है तो बैच नंबर 24, जी हाँ, CHSL के लिए बैच नंबर 24 आप परचेज कर सकते हो। बैच नंबर जो 24 है उससे भी आप इसकी तैयारी कर सकते हो। हाँ, मैंने आप लोगों को बता दिया, कंप्यूटर में अगर आप फेल हो गए तो कंप्यूटर बिल्कुल ही खत्म, ठीक है। तो सुनिएगा सर, अब इसकी तैयारी के लिए मॉक कहाँ से लगाए? पहले अपना सिलेबस कवर करो, फिर इसके मॉक लगाओ, तब जाके कोई फायदा, अदरवाइज कोई फायदा नहीं होने वाला है आप लोगों को। मैं आपको क्लियर यहाँ से मेंशन कर देता हूँ, ठीक है सर। देखो अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ भाई, क्या रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट आपको कैसे करने हैं, मैथमेटिक्स के आप कहाँ से कर लियो, आपकी मर्जी। मैं बता रहा हूँ रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाओ,
पहले तो टीसीएस इसका वेंडर था, लेकिन अब की बार वेंडर जो पेपर बनाने वाली एजेंसी बदल चुकी है। एक बार चाहे तो आप वेट कर लो, जब तक कोई एक पेपर नहीं हो जाता तब तक पैटर्न समझ में आ जाएगा। अगर नहीं आपसे वेट हो रहा है तो आप एक काम करो, प्रीवियस ईयर में 2023 में जितने भी पेपर हुए हैं सबका आप सॉल्यूशन देखना शुरू कर दो, ठीक है ना। यहां पर भी क्लासेस होती है, जैसे 3 बजे मैथ्स की होती है, 1 बजे रीजनिंग की क्लासेस होती है, उसमें प्रीवियस ईयर हम लोग करवा रहे हैं, चाहे वो सीएचएसएल में क्वेश्चन पेपर आया हो, सीजीएल का आया हो, या फिर सीपीओ में आए हुए सवाल है, उससे आपको ये एनालिसिस मिल जाएगा कि किस तरीके का पेपर आता है और किस तरीके से आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएंगे। सर मैंने पहले बता दिया कि टायर 1 का थोड़ा सा सिलेबस रीजनिंग का अलग रहेगा टायर 2 से, उसमें 5-6 चैप्टर ज्यादा आ जाते हैं। टायर 2 में भी मैथ का सिलेबस थोड़ा सा ज्यादा रहेगा, क्यों? क्योंकि उसमें स्टैटिक्स आती है, प्रोबेबिलिटी के 3-3-6 सवाल आते हैं, प्रोबेबिलिटी और स्टैटिक्स, ठीक है। बाकी सब सेम रहेगा और कुछ नहीं बदलेगा। तो ये सारी डिटेल जानकारी थी, मैंने आप लोगों को बता दिया। सैलरी कितनी है, कितनी वैकेंसी आई है, क्या क्या पूछा जाएगा, एज कब से काउंट होगी, क्वालिफिकेशन क्या है, और फीस कब तक कटवानी। याद रखना फीस ऑनलाइन कटेगी, ऑफलाइन कोई चालान नहीं कटता अब, ठीक है। तो यही छोटी सी जानकारी थी, मैंने आप लोगों को बता दिया। आप इस फॉर्म को जरूर डालें। और हाँ, मंत्रा 40 यानी कि इस नवरात्रि पर माता रानी आप पे कृपा बरसाए, आपकी बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं आप लोगों को इस पावन से अवसर की। मंत्रा 40 ये कोड है, आप जरूर लगाएं और अपनी तैयारी को मुकम्मल तरीके से करें। दिए गए इंक्वायरी नंबर पर आप फोन कर सकते हैं हमारे, ठीक है। आप लोगों को और ज्यादा डिटेल में अगर कोई बात आपके मन में डाउट है तो कमेंट जरूर छोड़े, हम जरूर उस कमेंट का निदान करेंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।